नमस्कार साथियों, एमिनेंट इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारी जो वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की चल रही है। पिछले वीडियो में हमने क्या आप लोगों से चर्चा किया था कि जो हमारा परफेक्ट और नॉन परफेक्ट है उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी कि हमको फोकस किस में करना है। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, जो पिछली 2 क्लासेस हुई हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए, तो आज की क्लास जो है तो आप उसको ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि हमको फोकस करना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर की तरफ, हमने चर्चा की थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारा वीडियो देखिएगा पिछला वाला, ठीक है। तो हमने क्या आपको बताया था कि हमको नंबर दे देता है और उसमें से क्या करना पड़ता है कि हमें नॉन परफेक्ट और परफेक्ट की पहचान करनी पड़ती हो। एग्जामिनर हमसे पूछता है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने आपको कुछ रूल बताए थे। एक रूल और भी होता है कि जो रूल जो एक और होता है आपको नॉन परफेक्ट की तरफ फोकस करने का, वो चीज़ आप समझ लीजिए। लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 2 डिजिट जो हैं तो 1 से 24 तक के स्क्वायर, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 1 से 24 तक के स्क्वायर के समान अंक हों, जो से समान अंक हों तो स्क्वायर होने की स्क्वायर हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं। अभी आपको ये ना समझ में लाइन ये ना समझ में आती होगी ज़्यादा, पर नोट करिए ना। मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर रहा हूँ, इसको लिखिए पॉइंट भी नोटेड, लिख लीजिए इसको। अब बताता हूँ कैसे। जैसे एग्जाम में जो आपके प्रश्न आते हैं उन चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आपको वर्गमूल निकालना ही बताए थे, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल कि छिहत्तर 60 आपसे पूछ देगा कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। अब देखिए, आपको हमने इसके बारे में दो वीडियो कर चुका हूँ कि स्क्वायर के बारे में यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से तो बहुत बेहतर रहेगा। अब आप एग्ज़ाम में इसको निकालने ना बैठिएगा, एग्ज़ाम में निकालने बैठ जाएंगे तो समय बर्बाद होगा। आपको तरीके से काम करना है, ठीक है। इसका डिजिटल सम आपको देखना है। डिजिटल सम की भी चर्चा हमने की थी। तो डिजिटल सम आपका अगर कितना हो रहा है तो ये देख लीजिए, 7 7 दूनी 14 14 और 12 6 दूनी 12, तो 14 और 12 कितना हो रहा है, 14 12 26 हो रहा है। 26 4 30 8 38 का डिजिटल सम कितना हो रहा है, 8 3 11, मतलब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और अगर डिजिटल सम में 2 आता है तो हमारा क्या होता है, नॉन परफेक्ट होता है। डिजिटल सम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसको भी चेक कर लीजिए। सर 60 आ रहा है, क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। पर सर आप बताए थे कि अगर किसी भी संख्या में अगर शून्यों की संख्या विषम रूप में हो, यहाँ पास विषम के रूप में है, तो मतलब ये भी क्या है, नॉन परफेक्ट है, क्योंकि एक शून्य है,
एक शून्य है, इसको हम क्या कर देंगे, इस ऑप्शन को भी निगलेक्ट कर देंगे, इस ऑप्शन को भी निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पास देखिएगा, ठीक है, 21 5 ये क्या है 62 25 21, तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, हाँ ये होने की संभावना हमारी है। काहे है, इसलिए है क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 21 किसी न किसी के स्क्वायर होने की संभावना रखता है, 1 से 24 तक की संभावना रखता है। काहे कि 11 का स्क्वायर याद करिए 121 होता है, मतलब लास्ट का 21 मिल रहा है, चांस है सर। डिजिटल सम भी इसका सही आ रहा होगा, ठीक है। पर ये जो 59 है ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि 1 से 24 के स्क्वायर के बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं है कि हमको क्या दे, 59 देता हो, छोड़ता हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसलिए मैं इस ऑप्शन को क्या कर दूंगा, निगलेक्ट कर दूंगा। तो ये जब 3 ऑप्शन नॉन परफेक्ट हो गए तो ये पता चल गया कि सर यही आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। चीज़ें समझ पा रहे हैं, लॉजिक है, लॉजिक। एग्जाम में इसी तरह आपको करना है कि हमने क्या किया, नॉन परफेक्ट की तरफ फोकस किया। हमसे प्रश्न है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है होगा, इसको हमने चेक किया, सर नहीं आ रहा है। कुछ तरीके हम बताए थे, ये भी बताए थे, ये भी बता चुके हैं, ठीक है। हमारा पर्पस ये है कि 2 वीडियो जो मैं किया हूँ तो घास छीलने के लिए नहीं किया हूँ, यही आपको करवाने के लिए किया हूँ पिछले 2 वीडियो। इसलिए जो नहीं देखा है वीडियो तो जाकर उसको देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और प्रश्न कराते हैं। दो 252 और एक और है ऑप्शन, ले लीजिए आप ये। इसको आपको मैं 2 मिनट समय देता हूं और आप लोग इसमें से बताइए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आप बताइए इसमें कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। चलिए, अब जितना एग्जाम में टाइम देता है उतना मैं भी दे रहा हूँ, कि मतलब आपको 30 सेकंड के अंदर इसको करना है। अब आप वर्गमूल ना निकालने लगिए, हम लगे वर्गमूल निकालने तो हो गया, हम किसी प्रश्न के लिए भर बचे नहीं। हमको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, स्मार्ट तरीके से। चलिए, इसको 30 सेकंड है आपके पास, करिए। हो गया। चलिए आइए सर, 59 जो है ना, तो ये 1 से 24 के स्क्वायर के बीच में नहीं आ रहा है, किसी संख्या के बीच में नहीं आता है 59, तो इसको नॉन परफेक्ट करिए, नहीं होगा, कंफर्म है जी। ठीक है सर, आप ठीक बोल रहे हैं, आपकी गुरुजी आपकी बातों से हम सहमत हैं। सर इकाई का अंक अगर 3 हो 2 हो तो कभी भी नॉन परफेक्ट, हमेशा नॉन परफेक्ट होती है नंबर। कुछ बातें याद आ रही हैं, रिकॉल करिएगा। मैं कब काम की बात आपसे बोल जाऊंगा, आप लोग चीज़ों को नोटिस करिएगा। 3 सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 2 सर ना, 4। अब 3 ठो जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो अब चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है क्या है, क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। जब 3 ठो आप पता कर लिए कि नॉन परफेक्ट है लॉजिक से, तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक सर हमारा परफेक्ट स्क्वायर यही होगा, डी ऑप्शन। एक और करवा दें, आ रहा है मजा। चलिए, इतना पर्याप्त है अभी आपके लिए जो मैं बताना चाहता था। थोड़ा आगे चलते हैं। इन तरह के प्रश्न आते हैं, यूपीएससी तक में आते हैं, तो हर एग्जाम के में आते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मतलब कि पूरे ऑल इंडिया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। वर्गमूल हम मतलब स्क्वायर रूट पिछले वीडियो में थोड़ी सी चर्चा किए थे,
एक आध प्रश्न हम किए थे डिवीज़न मेथड से, एक आध आज और कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और जिससे डिवीज़न मेथड बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डिवीज़न मेथड आपसे वर्गमूल निकालते नहीं आ रहा है तो स्क्वायर रूट के प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। अभी मेरे जब 5वें और 6वें पार्ट में जब आएंगे प्रश्न देखिएगा भौकाल की तरह रहेंगे प्रश्न। इसलिए अभी जो बेस बना रहे हैं तो उस बेस को ध्यान में रखिएगा। जैसे ये आपसे प्रश्न पूछ देगा तो आप इसको जब डिवीज़न मेथड से करेंगे तो कैसे होता है डिवीज़न मेथड से, सर आप बताए थे कि इसको ऐसे करिए और पीछे से इधर से दो का क्या बनाइए, पेयर यानी जोड़ा। इसमें क्या चलता है, जोड़ा चलता है। एक जोड़ा ये लिया, एक जोड़ा ये लिए, पर इसके लिए तो जोड़ा ही नहीं मिला। कब मिला, अब हुआ लफड़ा, सर इसके लिए तो जोड़ा मिल गया, इसके लिए ये जोड़ा मिल गया, पर इसके लिए जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इधर आप 0 लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जोड़ा बन गया, कोई मान में परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर आप इस साइड 0 लगा रहे हैं तो अब जोड़े में इसको हल भी करना है, जोड़े के हिसाब से, पेयर के हिसाब से हल करना है। कैसे सर, आइए बताते हैं। मतलब एक नंबर यहाँ पास ऐसा पुट करना है क्या हो, और एक नंबर जो यहाँ पास पुट करेंगे वही नंबर यहाँ पास भी पुट करेंगे, ठीक है। और उन दोनों का गुणा हो तो क्या हो, 8 के बराबर हो पर 8 से ज़्यादा ना हो, ठीक है सर। अगर मैं 3 रखता हूँ तो सर 3 गुणे 3 तिहाई ना हो, नहीं ज़्यादा, और आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पास क्या रख लें, सर 2 रखिए ना। अच्छा ठीक है 2 रख लिए। अब इसका गुणा हुआ तो क्या हुआ, सर 0 4 हुआ। अब जो यहाँ पास लिखा है ना, यहाँ पास एक दफ़ा लिखते हैं और जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फोकस करिएगा नहीं, थोड़ी सुई की नोक के बराबर चूक हुई ना तो नहीं समझ में आएगा, फोकस करिएगा। तो ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सर 4 आएगा। अब क्या होगा कि ये जो उतरेगा ना, तो क्या होता है, जोड़े में उतरता है। जोड़े में हल भी होता है, जोड़े में क्या होता है, उतरता भी है। तो यहाँ पास से एक अंक नहीं उतरेगा, यहाँ पास से ऐसे उतरेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पास ऐसा क्या नंबर हम रखें, यहाँ पास ऐसा क्या नंबर रखें, और जो नंबर यहाँ रखेंगे तो नंबर यहाँ भी रखेंगे, जो नंबर यहाँ रखेंगे वो नंबर यहाँ पास रखेंगे हम। ठीक है सर, गुरुजी आप ठीक बोल रहे हैं। तो हम जब यहाँ पास एक ऐसा नंबर रखें कि हम इसके करीब पहुँच जाएं या बराबर पहुँच जाएं, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि सर 4 नहीं है 36, एक दफ़ा 8 रख के देखिए, देख लेते हैं 8। तो 8 ढाई यानी 48 गुणे 8, मतलब 8 ढाई 64, 64 कैरी 6, 8 चौक 32, 32 6 38, मतलब एकदम नियरेस्ट पहुंच रहे हैं हम। कहाँ पहुंच रहे हैं, नियरेस्ट पहुंच रहे हैं जी सर। 8 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कितना हो रहा है, 384 हो रहा है, ठीक। फोकस करिएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो 8 8 दूनी 16, 4 1 5। अब इसको इसमें से घटाइए तो 6 में 4 गए 2, 10 में 8 गए 2, 3 में 3 गए 0। अब क्या होगा सर, अब ये वाला पेयर उतरेगा, इसको 2 है ये, ठीक है, मिट गया है हम इनसे। ये क्या है, 56 है, तो 56 को उतारिए। अब कहे जोड़ा, सर जोड़ा लेकर काम करता है, ठीक। तो ये उतारिए। अब यहाँ पास एक ऐसा नंबर रखना है कि इसके क्या हो जाए, नियरेस्ट पहुँच जाए या करीब पहुँच जाए, ठीक है। तो हम क्या नंबर रखें, तो सर ये समझ में आ रहा है कि ये 556 है और ये लगभग 2000, अप्रॉक्सीमेशन में हम जो करते हैं 2000 करीब है, यानी कि इसको अगर एक रख दूंगा तो 561, यानी कि 550 के अप्रॉक्सीमेशन में पहुंच रहा है। तो मतलब 5 चौको 20, यानी हम 4 एक दफ़ा रख के चेक करेंगे। तो चलिए सर 4 धर के चेक कर लीजिए ना, ये जब करने लगेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से जल्दी होगा आपसे, ठीक है। तो
गुणे 4, 4 चौक 16 की 6, कैरी 1, ठीक है। 6 चौक को 24, 24 1 25 की 5, ठीक, हाँ कैरी 2, ठीक है। 5 चौक को 20, 2 22, यानी 2256। गजब, पहुँच गए, राइट, हम पहुँच गए कितने में? 4। यहाँ पास जो 4 रखेंगे तो यहाँ पास भी 4 रखेंगे, और यहाँ पास जो 4 रखेंगे तो यहाँ पास से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है? 2256। तो मतलब इसका वर्गमूल निकलकर हमारा कितना आया है? ये हमारा आंसर है। क्या है? आंसर है 284। चीजें क्लियर हो रही हैं? 284 डिवीजन मेथड शायद आपको समझ में आ गया होगा, और करवाएंगे। जिनको नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, अभी और होगा, ठीक है। रग रग से वाकिफ करा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। आइए अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड इसी वर्गमूल में प्रश्न आ जाते हैं। कैसे गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं? चलिए मैं बताता हूं ना कैसी बात कर रहा हूं। चलिए देखिए, प्रश्न ये आता है आपसे, नोट करिएगा, ठीक है, कि 1500 में ऐसा क्या जोड़ दें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पर पूर्ण वर्ग बन जाए। समझ लीजिएगा, यानी 1500 में हमको कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जोड़नी है कि क्या हो जाए? वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं? इसके लिए प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। पहली चीज नोट कर लीजिएगा, इन तरह के लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न बहुत आते हैं, और खासकर एमपी पुलिस में बहुत फेवरेट है उसका, बहुत ही फेवरेट है ये प्रश्न। तो इसको करने के लिए आप डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन मेथड। मैं आपको बताया हूं कि क्या करना है। जोड़ने और घटाने वाले प्रश्न में अगर स्क्वायर का प्रश्न है तो आपको क्या करना है? डिवीजन मेथड का यूज करना है। किसमें किसमें? सर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। किसमें किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है? सर, हमको डिवीजन मेथड यूज करनी है, और उसमें गुणा और भाग वाले में, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले में हमको कौन सा मेथड यूज करना है? फैक्टर मेथड यूज करना है। सब चर्चाएं होंगी। तो 1500, अच्छा जी गुरुजी, ठीक है 1500। इसका हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए, आइए फोकस करिए। पेयर बनाएं सर? हाँ, हम पेयर बनाएं, क्योंकि स्क्वायर लिखा है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायर जब बना रहे हैं हम, देखिए 15 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पास हम 3 रख लें, 3 तिकाई 9, और यहाँ पास जो लिखे हैं तो एक दफ़ा यहाँ लिखकर जोड़ते हैं तो ये कितना हुआ? 3 दूनी 6 हुआ। ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास 15 में 9 गए तो कितना बचेगा? सर 15 में 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे आपके। ठीक है, और ये डबल जीरो क्या हो जाएगा? उतर जाएगा 6। अब यहाँ पास एक ऐसा नंबर हमको पुट करना है। क्या करना है? एक ऐसा नंबर पुट करना है कि इसके क्या हो जाएं? करीब निकल जाएं, ज़्यादा निकल जाएं। अगर घटाने की बात कर रहा है, क्या कर, जोड़ने की बात कर रहा है, अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो हमको रिमाइंडर जो चाहिए तो किस में चाहिए? माइनस में रिमाइंडर चाहिए। अगर जोड़ने की बात कर रहा है, यानी जोड़ दें, संख्या में क्या जोड़ दें, तो हमको जो रिमाइंडर मिलना चाहिए तो कैसा मिलना चाहिए? निगेटिव रिमाइंडर मिलना चाहिए। और अगर निगेटिव रिमाइंडर मिल गया तो इसी को हम 1500 में जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम 69 में 9 का जब गुणा कर रहे हैं तो 9 9 81, 1 कैरी 8, ठीक है, 9 पना 45 छक्का 54, और 54 और 8 कितना होता है? 54 8 कितना होता है? 54 और 8 62 होता है, यानी 621। मतलब यहाँ पास हम 9 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 9 रख रहे हैं। तो हमारा कितना आ रहा है? 621 आ रहा है।
तो हमारा यहाँ पास से रिमाइंडर कितना आ रहा है सर, -21 आ रहा है। क्या आ रहा है, -21 आ रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 1500 में, अगर 1500 में हमें क्या जोड़ दें, 21 जोड़ दें, 21 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा आपका, 39 का स्क्वायर होगा। जोड़ने की बात कह रहा है, कहे कि जोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पास रिमाइंडर हमको कैसा चाहिए, निगेटिव रिमाइंडर चाहिए। अगर हम 8 टाइम लेकर जाते हैं, 8 टाइम लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, 8 टाइम, देखिए 8 अठाई 64, ठीक है, कैरी 6, 8 छंग 48, 6 54, यानी कितना हो रहा है, 8 टाइम में क्या हो रहा है, 544 हो रहा है। यानी 600 में 544 अगर घटाएंगे तो कितना होगा सर, 10 में 4 गए 6, ठीक है, 9 में 4 गए 36, ये कट गया। तो मतलब ये 36 जो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका आया है, पॉजिटिव, तो ये जब प्रश्न में लिखा होता क्या घटा दिया जाए तो फिर ये होता आपका आंसर। पर यहाँ पास जोड़ने की बात कह रहा है तो वहाँ पास आपको निगेटिव रिमाइंडर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव रिमाइंडर। तो हम 1500 में 21 को अगर जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा सर, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, और करवाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1500 में 21 की कमी है। अगर 21 मिल जाए ना तो एक परफेक्ट स्क्वायर, 39 का भी स्क्वायर करके देख लीजिए ना, चेक कर लीजिए, देख लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, 1500 21 होगा। ठीक, एक स्क्वायर की मेथड भी आपको बताए थे ना, कैसे बताए थे, 9 कम 9 दूनी 18, 9 3 27, 27, ये 309 और ये कितना 81, ठीक है, 9 कम 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 दूना 54, ठीक है, एक 8 4 कितना होता है, 8 4 12 की सर 2 होता है, ठीक है, 9 5 14 14 15 की 5 कैरी 1521, ये आपका स्क्वायर हुआ। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक और प्रश्न लेते हैं। ये सब आते हैं एग्जाम में। पिक्चर अब स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। जहां ना समझ में आता होगा तो वीडियो को थोड़ा रोक कर अच्छे से समझिएगा। 2 दफ़ा देखेंगे, 3 दफ़ा देखेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें बनने लगेंगी। और जो पहली दफ़ा पढ़ रहा है तो उसको हवा ना लगती होगी, पर बार थोड़ा 2-3 बार करोगे ना तो आने लगेगा। सबसे पहली दफ़ा में नहीं आने लगता है। तीन अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग, यानी 3 अंकों की आपको सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आपको क्या करना है, तलाश करनी है या आपको जुगाड़ करनी है। तो सर हम कर लेंगे। हमको आपने डिवीजन मेथड बताए हैं, और डिवीजन मेथड जो होता है सबसे प्यारा मेथड और सबसे न्यारा मेथड होता है स्क्वायर में। ठीक है सर, तो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होगी। जी सर, हमारी यही होगी। इसको हम सॉल्व करें, पेयर बना रहे हैं, इधर 0 लगा दीजिए ना, पेयर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर 0 अगर आप लगाते हैं तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को सहूलियत अपने तरीके से कर रहे हैं। सर 3 3 तिकाई 9,
पर 3 एक दफ़ा यहाँ फिर से जोड़ेंगे तो इच्छा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब 99 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पास एक टाइम लेकर जाएंगे, 2 रखेंगे तो भाई ज़्यादा होना जाएगा। 62 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, 124 हो रहा है। 99 है हमारी संख्या, क्या है, 99 है। तो हम यहाँ पास एक ही रख पाएंगे, क्या रख पाएंगे, एक यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी, तो ठीक है। 61 एक कम 61 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ये कितना होगा हमारा, 3 होगा, 38 रिमाइंडर आ रहा है। पर हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी तो क्या होगी, वो 31 का स्क्वायर होगी। क्या होगी, 31 का स्क्वायर होगी। 31 का स्क्वायर क्या होता है सर, 31 का स्क्वायर जो होता है तो 961 होता है। तो इसका आंसर आप निकाल चुके हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 961 है। एक और कर लीजिए, चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, इसको करिए आप लोग। हम 3 अंकों वाला बता चुके हैं, आप 4 अंकों वाला आप करिए, करिए। आते हैं प्रश्न, आते हैं। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो फिर नहीं बनेगा, तो एक दूसरे की शक्ल देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक। तो करो इनको। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या सर ये, अब हमको परफेक्ट स्क्वायर ना पूछ रहा है तो हम करते हैं ना, पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो 9 9 9 81, देख रहे हो, अब ऑटोमेटिक हमसे जल्दी जल्दी होने रहा है। ऐसे आपसे भी होगा, जब कर लेंगे तब होगा, अब नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फिर सपना रह जाएगा कि हमको मैथ सीखना है। ये 9 दूनी 18 जोड़ दिए तो कितना हुआ घटाने पे, तो 9 में 1 गए तो कितना हुआ, 8 हुआ, और ये 18 हो गया, उतर आया यहाँ पास 99। यहाँ पास एक ऐसा नंबर हमको पुट करना है कि क्या हो, इसके नियरेस्ट हो, क्या हो, इसके नियरेस्ट हो। तो सर हम 9 पुट करके देखते हैं। 9 9 81 81 के एक हाथ कैरी आई 8, ठीक है। 8 है 9 72 72 और 8 72 8 कितना होता है, 72 8 80, 72 8 80 कैरी 8 है, 9 और 8 है तो 9 दूनी 18 17 17 17 01। यहाँ पास 10 नहीं रख देना कि 10 रख दें, एक ही डिजिट रखा आएगा, ठीक है, कि 10 रख दें, ये सब नहीं चलेगा, एक डिजिट सर यहाँ पास ना होगा, ठीक है। और यहाँ पास जुड़ जाएगा तो घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, यहाँ एक ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो मतलब कि हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी तो 99 का स्क्वायर होगी। तो 99 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 99 का स्क्वायर सर हमारा जो हमको याद है तो 9801, ये आप कर लीजिएगा। तो हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है तो क्या होती है, 9801 होती है, ठीक। चलिए इन सब चीज़ों को नोट करिएगा। कल इसकी चर्चा और करेंगे, कल 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या करेंगे, कल डेसिमल वाले में आ जाएंगे, कल हम प्रवेश करेंगे, किसमें प्रवेश करेंगे, डेसिमल वाले में करेंगे, ठीक है। आज के लिए जो बताया हूँ उन चीज़ों को नोट करिएगा। और वीडियो को क्या कहते, अगर नहीं समझ में आता तो पिछला वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार साथियों।